भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के प्रातःकालीन सत्र में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय 14वां। इसके अंतर्गत पृथु महाराज का प्रकटीकरण किस प्रकार से हुआ, इसको आज हम श्रवण करेंगे। महाराज अंग के पुत्र वेन महाराज अत्यंत क्रूर रहे और उन्होंने राज्य का पालन अधार्मिक पद्धति से करने का प्रयास किया, जिसके कारण ब्राह्मणों ने उन्हें काफ़ी सांत्वना दी और सीख देने के पश्चात भी उन्होंने इसको स्वीकार न करने के कारण फिर ब्राह्मणों ने अत्यंत क्रोध में आकर केवल हुंकार मात्र से वेन महाराज को मार दिया। इसके पश्चात क्या हुआ? ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्र कलेवरं सुनिधा पालयामास विद्या योगेन शोचति। ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते, जब ऋषिगण मंत्रीगण सारे अपने आश्रमों को चले गए, शोचति सुनिधा, जो वेन महाराज की माता थी सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री थी, वह अत्यंत शोक करने लगी, शोचती। और फिर उसने क्या किया? विद्या योगेन पुत्र कलेवरम पालयामास, उसने विद्या और अलग अलग प्रकार की युक्तियों के द्वारा, विद्या यानी मंत्र की विद्या के द्वारा और दूसरी युक्तियों के द्वारा उस वेन के शरीर का रक्षण वह करने लगी। तो औषधि युक्त तेल वगैरह लगाकर मृतदेह को और सुरक्षित करने की प्रक्रिया पूर्व काल में विकसित हुई थी, जिसके द्वारा लेपन करके उस शरीर को और कुछ समय तक ठीक से रखने का प्रयास किया जाता था। उसी प्रकार से सुनीता ने भी कुछ ऐसा ही किया था। फिर उसके पश्चात क्या हुआ? एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुता
होताग्नीन् सत्कृताश्चक्रु कुरूपविष्टा सरित्तटे। एकदा एक बार एक दिन क्या हुआ, ते मुनयः तु सरस्वत सलिलप्लुतः। माता सरस्वती नदी के तट पर यानी उसके जल में मुनिगण क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। अग्निन हुत्वा और अग्निहोत्र वगैरह प्रतिदिन की क्रियाओं को करके सरित तटे उसी नदी के सरस्वती नदी के तट पर उपविष्टा सतकथा चक्रुहु। सब लोग उपविष्टंती यानी बैठ गए आसनों के ऊपर और सतकथा यानी भगवान श्री हरि की कथा चर्चा करने लगे। वीक्षोत्थितान् महोत्पातानाहुर्लोकभयङ्करान् अप्यभद्रमनाथाय दस्युभ्यो न भवेद्भुवः। लोक भयंकरान उत्थितान महोत्पातान वीक्ष आहुहु। सारे संसार में लोक में यानी पृथ्वी के ऊपर अत्यंत भयंकरान अत्यंत भयंकर ऐसे उपस्थित हुए महापातान महान उत्पातों का उन्होंने क्या किया, वीक्ष दर्शन किया। और दर्शन करने पर अनाथायाः भुव अभद्रम अपि न भवेत्। इन सब उत्पातों को देखकर वे लोग कहने लगे कि राजा से रहित यानी अनाथ जो हो गए हैं लोग, या फिर पृथ्वी माता भी जो भुवः जो पृथ्वी माता अभी राजा न होने के कारण अनाथ हो गई है, अभद्रम अपि न भवेत्। ऐसे चोरों के द्वारा, उचक्कों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा आदि कहीं भी अमंगल न हो, अभद्रम न भवेत्। इस प्रकार से वो लोग प्रार्थना करने लगे भगवान से कि अगर ऐसे वो चोर उचक्के बढ़ जाएं तो फिर वापस वही स्थिति आ जाएगी और संसार दुखी हो जाएगा। इसीलिए मंगलता की कामना वे लोग कर रहे थे। इसी प्रकार कुछ विचार करते हुए एवं मृषन्त ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं पांसु समित्थितो भूरीश चोराणामभिलुम्पताम्। एवं मृषन्त ऋषयः, इस प्रकार सारे ऋषिगण विचार कर ही रहे थे। तो सर्वतो दिशम, सारी दिशाओं में, धावताम, धावा बोलने वाले, भागते हुए से, अभी लुम्पताम, जो चोर हैं, चोराणाम और अभिलुम्पताम यानी लुटेरों के द्वारा, भूरी पांसुहु समुत्थितः, सर्वत्र उड़ाई गई धूल को अत्यधिक मात्रा में उन्होंने दर्शन किया। सब जगह चोर और लुटेरे घोड़ों पर बैठकर सतह यहाँ तहाँ सब लोगों को लूट रहे थे और लोग भी सामने भाग रहे थे और उनके पीछे यह चोर लुटेरे भी लूटने के बाद जंगलों की ओर भाग रहे थे। उन्हीं के भागने से उन घोड़ों और रथों की धूल से सर्व आसमान जो है उसमें धूलिकण सर्वत्र दिखाई दे रहे थे। और उसके पश्चात तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पतां भर्तुर्युपरते तस्मिन् अन्योन्यं च जिगांसतां चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकं लोकान्ना वारयन् शक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः। लोकस्य वसुलुम्पतां तद उपद्रव आज्ञाय। इस प्रकार से देखकर ऋषिगण जान गए कि यह सारा जो उपद्रव है वह लोगों की संपत्ति या धन लूटने वाले जो चोर उचक्के हैं, डकैत हैं, इनके द्वारा ही किया जा रहा है। तस्मिन् भर्तरि उपरते अन्योन्यं च जिगांसतां चोरप्रायं जनपदं हीन सत्वम अराजकम शक्ता अपि
तददोषदर्शिनः लोकान् न अवारयन्। फिर वहां पर राजा वेन के मर जाने के कारण ही भर्तरी उपरते, क्योंकि अभी भर्ता या राजा पालन करता संसार में नहीं रहा, इसीलिए बाकी सारे लोग एक दूसरे को मार डालना चाहते थे, क्योंकि सब लोग ऐश्वर्य के लिए, अपनी कामनाओं के लिए लोलुप होने के कारण, अत्यंत लोभ के कारण एक दूसरे की संपत्ति हड़काने के चक्कर में एक दूसरे को मारने लगे। उन लोगों का ही यह उपद्रव फैलाया गया है। इस समय राज्य कैसा हो जा रहा है? अराजकम शक्ता, राज्य कमजोर होता जा रहा है, कारण देश में उस प्रकार से चोरों की भरमार हो गई है, लूटपाट मची है। देश जब राजा से हीन हो गया है, इन सारी बातों को जानकर वे लोग लोकान न अवारयन, वे लोग इनके द्वारा रोकने में समर्थ तो थे, लेकिन फिर भी इसलिए नहीं रोके कि उनमें उनके द्वारा किसी भी प्रकार से हिंसा आदि का दोष प्राप्त हो जाता है। चोर लुटेरों को भी मारना है तो यानी थोड़ी हिंसा तो करनी ही पड़ेगी, और ब्राह्मणों को ज़्यादा करके इस प्रकार की हिंसा में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह कर्तव्य तो एक क्षत्रिय राजा का होता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणगण विचार कर ही रहे थे कि उपद्रवकारी लोगों को दंडित तो करना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक सबल सक्षम राजा की आवश्यकता है। फिर उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणा समदृक्षांतो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात् पयो यथा। दीनानां समुपेक्षक समदृक् शान्तः ब्राह्मणः भिन्न भण्डात् पयः स यथा तस्यापि ब्रह्म स्रवते। उन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने यह सोचा कि दीना नाम, दीन जनों की उपेक्षा करने वाले और समदर्शी, इस प्रकार से शांत और समदर्शी स्वभाव वाले ब्राह्मण की भी तपस्या उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस तरह फूटे घड़े से सारा जल बहकर नष्ट हो जाता है या चला जाता है। यथा तस्यापि ब्रह्म स्रवते। तो इसीलिए अगर सही राजा अगर समाज में और देश का धर्म का रक्षण न करे तो अधर्म का ही बोलबाला होगा, और जिसके द्वारा धर्म को पालन करना भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए दुखी लोगों की उपेक्षा करना खास करके समदर्शी शांत ब्राह्मणों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह सारी तपस्या ज्ञान उन्हें इसीलिए भगवान ने दिया है कि स्वयं का, जन कल्याण का, सारे संसार का वे लोग कल्याण कर सके। और इस प्रकार से अगर दीनों का कल्याण ही वो लोग नहीं करेंगे तो फिर उनका कर्तव्य भी तो कम हो जाएगा। इसीलिए मानो किसी फूटे घड़े से सारा जल झर जाएगा, यानी वो खाली हो जाएगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ब्राह्मण में अगर शांत स्वभाव, समदृक अपी हो, समदृष्टि रखने वाले हों, लेकिन दुखी जीवों के ऊपर उनके करुणा नहीं आती है, तो फिर उनका कोई भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए वो लोग सोचते हैं, नांगस्य वंशो राजर्षेर एष संस्थातुमर्हति अमोघ वीर्या हि नृपा वंशेस्मिन् केशवाश्रयः। राजर्षि अंगस्य, राजर्षि महाराज अंग, एष वंश, इनका जो वंश है, संस्थास्तु न अर्हति, कभी विनष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा का वंश ही अगर नष्ट हो जाए तो फिर प्रजा का पालन कौन करेगा। अस्मिन् वंशे, इस वंश में, अमोघ वीर्यः, अत्यंत शक्तिशाली, अमोघ शक्ति संपन्न, केशव आश्रयः, भगवान श्री केशव जो ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु के भी आश्रय है, या फिर उन्हीं से ये लोग प्रकट होते हैं, गुण अवतार, अर्थात भगवान नारायण श्री कृष्ण नृपा ही जातः,
इस प्रकार भगवत परायण तो वे लोग हो चुके, कौन? अंग महाराज, और वेन महाराज को तो हमने नष्ट कर दिया। लेकिन ऐसा अमोघ शक्ति संपन्न जो भगवत परायण राजा हो, वो संसार में होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि दीना नाम दीन व्यक्तियों की उपेक्षा तो करनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से भी तो दोष आ जाएगा। भले ही हिंसाचारी राजा का वध कर देना ठीक भी होता है, लेकिन उस प्रकार से अगर दीनों का कल्याण न किया जाए तो उसका भी दोष से तो ब्राह्मणों को बचना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं नांगस्य इस श्लोक से, अर्थात राजर्षि अंग का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए। जो अच्छे वंश है उनका ही नाश हो जाए तो चोर उचक कोहे कहे, इनका ही वंश बढ़ेगा। इसीलिए यह निश्चय करके ऋषियों ने वेन की जंघें, इनको वेग से मथने का उपक्रम किया, जिसके द्वारा एक ऐसा राजा प्राप्त किया जा सके जिसके द्वारा संसार का पालन हो सके। इसीलिए कहते हैं संस्थातुम का अर्थ है नष्ट होने योग्य नहीं है, यानी संस्थापित रहना ही चाहिए, उसका नाश नहीं होना चाहिए। अथवा ऋषियों ने ही लोगों को लूटने वालों को नहीं रोका, इस प्रकार से अर्थ बन जाएगा। प्रश्न है कि वे ऋषिगण कैसे थे, तो उसका उत्तर देते हैं कि वे होमकार मात्र से तो वेन को मारने में समर्थ भी थे। एक गलत व्यक्ति को, राजा को मारने की पूरी शक्ति इन ब्राह्मणों में थी। ऋषियों ने ऐसा क्यों किया, तो इसका उत्तर तो हम जानते हैं कि उन सबों को मारने में वे लोग हिंसा आदि दोष का अनुभव करते थे। इसीलिए कितने लोगों को मारेंगे? अगर सब लोग हिंसाचारी चोर लुटेरे हो जाएं तो कितने कितने लोगों को मारा जाए। ये सब लोग ब्राह्मणगण देखकर भी उदासीन नहीं हुए कि चलो हमें संसार से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ भगवान को प्राप्त करना है। इस प्रकार का भाव उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि चोरों से उपद्रित दीनों की उपेक्षा करना भी तो तपस्या की हानि का ही प्रसंग था। तो यह आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं होगा कि वे दूसरों के कल्याण से स्वयं को दूर रखें। वे ऋषिगण की दूसरे निवारक को राजा भी नहीं बनाए कि उन्होंने चलिए गुस्से से तो वेन महाराज का वध भी कर दिया, उसे मार भी दिया, लेकिन दूसरे किसी सही राजा को भी उस स्थिति में उन्होंने स्थापित नहीं किया था। इस प्रकार का दोष भी तो उनके ऊपर आ रहा है, क्योंकि अंग का वंश विनष्ट होने के योग्य नहीं था, उनका नाश नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने वेन के शरीर का मंथन करने की सोची और इस तरह योजना वे लोग बनाने लगे। विनिश्चितैव भ्रूषयो विपन्नस्य महीपते ममन्थूरुरुं तरसा तत्रासीद्बाहुको नरः। बाहुको नरः। एवं विनिश्चित्य, इस प्रकार से निश्चय करके ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने विपन्नस्य महीपते है, इस प्रकार से मरे हुए मही यानी पृथ्वी के पति राजा के उरुहु जंघों को उन्होंने ममंथुहु वेग से मथना शुरू किया। तत्र बाहुकः नरः आसीत, और फिर उस दिव्य मंथन और मंत्रों के साथ उच्चारण करने से एक मृत शरीर से भी उसकी जो शक्ति है उससे एक बौना छोटा बाहुक पुरुष नरः बाहर निकला आसित। तो बाहुक शब्द का अर्थ है बौना व्यक्ति, छोटा। काक कृष्णोति रस्वांगो रस्व बाहुर्महाहनुः रस्व पन्निम्ननासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः। काक कृष्ण, उस पुरुष का, बौने पुरुष का वर्ण कैसा था? कहते हैं कौवे की तरह अत्यंत कृष्ण काला था।
अति रस्वांग, और उसका शरीर अत्यंत छोटा था, उसके सभी अंग छोटे थे। रस्व बाहु, उसकी भुजा भी छोटी छोटी थी। महाहनुः, और उसकी ठूढ़ी बड़ी थी, उसकी हनुवटी थोड़ी बड़ी थी। रस्वपाद निम्न नासाग्रह, और उसके पैर भी रस्व यानी छोटे, पाद यानी पैर भी छोटे थे। और उसकी नाक निम्न नासाग्रह, उसकी नाक भी थोड़ी चपटी थी, उठावदार नाक नहीं थी। रक्ताक्षः, और उसकी आंखें अत्यंत लाल थी। ताम्रोर्झः, और उसके केश थोड़े ताम्र यानी लाल कलर के थे, या ताम्र यानी कॉपर के जैसे थे। इस प्रकार का यह बौना जीव प्रकट हुआ था। तम तो ते वनतम दीनम किम करोमिति वादिनम निषिदेत्य ब्रुवंस्तात स निषादस्ततो भवत्। तम अवनतम दीनम किम करोमीति वादिनम, इस प्रकार से अवनतम यानी नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक उस व्यक्ति ने ब्राह्मणों के सामने जाकर हाथ जोड़े और पूछा, किम करोमीति, मैं क्या करूं, यानी मैं कौन सी सेवा करूं, मेरा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार से वादिनम उन्होंने परीक्षा की। तो निषिद इति अब्रुवम ते सहतौते, तो सब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम बैठ जाओ। और ऐसा कहने से ही हे तात स निषादः तत् अभवत्। निषादन क्या कहा, निषिद इति यानी बैठ जाओ, ऐसा कहने देने के कारण ही उस बालक का नाम हो गया निषाद। यह एक जाति ही बन गई बाद में। तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकानन गोचराः येना हरन् जायमानो वेन कल्मषम् उल्बनम। तस्य वंशाः, और उस व्यक्ति से आगे प्रकट होने वाले वंश के तो नैषादः, नैषाद या आज निषाद भी कहा जाता है। और ये लोग कहाँ पर रहने लगे, गिरि कानन गोचरः, पर्वतों के शिखरों के पास, जंगलों में, और जहाँ पर वनों में प्राणी चरते हैं वहाँ पर ये लोग विचरण करने लगे और रहने लगे। ये न जायमानः उल्बणम वेन कश्मलम अहरत, वह निषाद वेन के शरीर से ही जन्म प्राप्त किया था, इसीलिए वेन के सारे पापों को, कश्मलम जो भी उसके अंदर पाप वृत्ति या अधर्म था, उन सबको अहरत यानी अपने ऊपर ही ये बाहुक ने, निषाद ने ले लिया, जिसके कारण यह थोड़े पाप वृत्ति धारण करने वाले जीव बन गए। इसलिए कहा गया है कि उस वेन के शरीर से ही उत्पन्न होने के कारण उसके पाप का अंश भी इस जमाती के ऊपर चढ़ गया, और इस प्रकार से वह वंश चोर लूटपाट करने वाले ही प्रायः हो गए। इस प्रकार से यह वेन का चरित्र यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके पश्चात अभी अध्याय 15वां महाराज पृथु का आविर्भाव और उनका राज्याभिषेक, इसकी चर्चा अभी हम श्रवण करेंगे। मैत्रेय मुषि आगे विदुर जी से कहते हैं, मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैर अपुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। अथ इसके पश्चात तस्य अपुत्रस्य, क्योंकि वह वेन महाराज को जब मारा गया तब वह अपुत्र यानी पुत्रहीन था, उसे कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए महीपते इस प्रकार के राजा के पुनः विप्रैहि मध्यमानाभ्याम,
तो यह बाहुक यानी पाप रूपी जो अधर्म था, जो वेन के शरीर में था, वह तो चला गया, लेकिन अभी भी लायक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था जो कि राजा बन सके और धरती का पालन कर सके। इसलिए विप्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा मध्यमानाभ्याम पुनः मंथन किया गया भुजाभ्याम, उस वेन के शरीर के भुजाओं का। और फिर क्या हुआ उससे? मिथुनम समपद्यत, उससे मिथुनम यानी स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ। इस प्रकार से बाहुक यानी निषाद के जन्म के पश्चात वापस उस शरीर से, वो तो जंघाओं के मंथन के द्वारा उसका जन्म हुआ, लेकिन अभी भुजाओं के मंथन के द्वारा एक जोड़े का जन्म हुआ, स्त्री और पुरुष का। इस प्रकार से भगवान के शक्त्यावेश अवतार किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, इस लीला को हम श्रवण कर रहे हैं। उन दोनों को देखकर फिर क्या हुआ? तद दृष्ट्वा मिथुनम जातम ऋषयो ब्रह्मवादिनः उचुहो परम संतुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम। तत् मिथुनम जातम, इस प्रकार से वह स्त्री पुरुष उत्पन्न होने पर दृष्ट्वा ब्रह्मवादिनः, यह ब्रह्मवादी यानी ब्रह्म का चिंतन करने वाले, ब्रह्म की ही प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले ऋषियों के द्वारा देखने पर भगवत कलाम, यह साक्षात भगवान श्री विष्णु की कला यानी अंश को ही जानकर, विदित्वा समझकर, परम संतुष्टा उचुहु, अत्यंत संतुष्ट प्रसन्न चित्त हो गए सारे ब्राह्मणगण, क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान ने हमारी प्रतिज्ञा और हमारी जो प्रार्थना थी उसको श्रवण करके बड़ी कृपा की है। इस प्रकार से वो लोग कुछ कहने लगे। ऋषया उचुहु, ऋषियों ने कहा, एष विष्णोर भगवतः कला भुवन पालनी इयं च लक्ष्म्याः संभूतिः पुरुषस्यानपायिनी। एषः भगवतः विष्णोः भुवन पालिनी कला इयं च, इस प्रकार से यह तो साक्षात श्री भगवान भगवतः विष्णु हो, भगवान विष्णु की ही भुवन पालिनी, विश्व का पालन करने वाली ही कला, यानी इस प्रकार से कला विस्तार या अवतार ही प्रकट हुए हैं। इयम च, और इनके साथ यह जो स्त्री आई है, पुरुषस्य अनपायिनी, पुरुष के साथ अनपायिनी यानी उन्हीं के साथ जो प्रकट हुई है, जिनका उनसे कभी वियोग नहीं होता है, क्योंकि इनका जन्म के साथ ही इनके साथ ही प्रकट हुई है। यह लक्ष्म्याः संभूति ही, यह तो साक्षात माता लक्ष्मी की ही संभूति यानी शक्ति या उनका ही अंश विस्तार है। इस प्रकार से भगवान विष्णु के अंश अवतार रहे पृथु महाराज और लक्ष्मी की संभूति शक्ति रही। इस प्रकार से देवी प्रकट हुई है। अत्र तु प्रथमो राज्ञां प्रोमान प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः। अत्र तु राज्ञां प्रथमः पुमान् यशः प्रथयिता पृथुश्रवाः पृथु नाम महाराजो भविष्यति। फिर ब्राह्मणों ने उन दिव्य पुरुष के लक्षणों को देखकर कुछ भविष्यवाणी की। इस व्यक्ति में जो पुरुष है, दोनों में जो पुरुष व्यक्ति है, वह तो प्रथम पुमान, वह तो पहला पुरुष है। यशः प्रथयिता, और वो क्या करने वाला है? संसार में यश और कीर्ति का विस्तार करने वाला है। पृथुश्रवः, कारण परम यशस्वी यह व्यक्ति जिसको श्रवण किया जाएगा इनके महान कार्यों के लिए, पृथु नाम, इनका नाम होगा पृथु, और यह सारे संसार के क्या होंगे? महाराजो भविष्यति, संसार के सम्राट होंगे और सारे राजाओं में यह प्रथम राजा होंगे। तो पहली बार राजा यह पद या पदवी किसे दी गई संसार में? तो महाराज पृथु को ही दी गई थी।
इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धति। इयं च सुदती देवी, और यह अत्यंत सुंदर दांतों वाली, अत्यंत मनमोहक दांतों वाली जो देवी उनके साथ प्रकट है। गुणभूषण भूषणा, यह तो गुणों को और आभूषणों की तरह ही परिधान करती है, अत्यंत गुणवान है, गुणभूषणा है। अर्चि ही नाम, जिनकी सदा सर्वदा पूजा की जा सके वो होती लक्ष्मी माता। उन्हीं के समान गुण संपन्न होने के कारण इनका नाम अर्ची हो जाए। वरारोहा पृथुमेवावरुन्धति, और यह पृथु को अपना पति बनाएंगी और इसलिए इनका अर्ची नाम हो। भले ही वो साथ में प्रकट हुए, लेकिन भगवान के कला होने के कारण और यह लक्ष्मी की संभूति होने के कारण उन दोनों में जो संबंध है वो संबंध पति और पत्नी का हो। इस प्रकार से उन्होंने भविष्यवाणी की। एष साक्षात् हरेरंशो जातो लोकरि रक्षया, इयं च तत्परा हि श्रीरनुजस्नेन पायिनी। एषः साक्षात् हरे अंशः, यह पृथु महाराज तो साक्षात हरि भगवान नारायण के ही अंश हैं। लोक रिरक्षयिषया जातः, और यह किस लिए प्रकट हुए? सारे संसार का हमारा पालन करने के लिए प्रकट हुए हैं। इयं च तत्परा अनपायिनी श्री अनुजत्नी, और उन्हीं के साथ उनकी सेवा करने के लिए और सबके ऊपर कृपा करने के लिए निरंतर भगवान की नित्य सेवा में तत्पर रहने वाली उनकी यह नित्य सहचरी श्री देवी अर्ची माता ही प्रकट हुई हैं। वो जो साक्षात लक्ष्मी देवी की ही संभूति है। इसका ही कारण है कि यह पुरुष संसार की रक्षा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसलिए कहते हैं लोकस्य रिरक्षया, यह सबका भी पालन करेंगे। इसके ऊपर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गंधर्व प्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधारा सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः। तं विप्राः प्रशंसन्ति स्म गंधर्व प्रवराः जगुः सिद्धाः सुमनोधाराः मुमुचु स्वस्त्रियः च नृत्यन्ति स्म। इस प्रकार से सारे संसार को अभी राजा ही प्राप्त हो गया है, तो फिर सबको आनंद होना तो स्वाभाविक है। उस समय तम विप्राह, सारे जो ब्राह्मणगण थे, प्रशंसन्ति स्म, उन्होंने महाराज पृथु की बड़ी ही प्रशंसा की। उन्हीं के साथ गंधर्वगण प्रवरा जगुः सिद्धा, उन्होंने उनका गुणगान करना प्रारंभ किया। साथ ही सिद्धगण भी वहां पर प्रकट हुए, उन्होंने भी चामर ढुलाए और उनकी सेवा की। सुमनोधारा, अत्यंत सुंदर फूलों की तरह ही धारा हो, इस प्रकार से जैसे माला गले में अर्पण की जाती है, उस प्रकार से मधुर वचन भी वो लोग गाने लगे, सुनाने लगे। स्वस्त्रिया, अपनी पत्नियों के साथ ऐसे सिद्ध, चारण और गंधर्वगण प्रस्तुत हो गए और उन स्त्रियों ने प्रकट होने के पश्चात नृत्यन्ति स्म, उन्होंने महाराज पृथु की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना आरंभ कर दिया। उसी के साथ बिना संगीत के तो नृत्य भी होगा नहीं, इसलिए साथ ही क्या हो गया, शंखतूर्य मृदंगाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मो देवर्षि पितॄणाम गणः। दिवि, आकाश में, अंतरिक्ष में शंख तूर्य मृदंगाद्याः, शंख तुरही मृदंग और बाकी सारे वाद्यों के साथ दुंदुभियां भी नेदुहु, एक साथ अत्यंत सुमधुर ताल में बजने लगी। तत्र सर्वे देवर्षि पितॄणाम गणाः उपाजग्मुः,
और उन सब के ऊपर देवर्षि और पितृगण सब कुछ वहां अंतरिक्ष में उपस्थित होकर वहां पर सबके ऊपर पुष्प गिराने लगे। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैर् सहस्रस्य सुरेश्वरैः वैनस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः। जगद्गुरु ब्रह्मा सुरेश्वरैः, जगद्गुरु ब्रह्मा जी देवों और सब देवताओं के ईश्वर इंद्र आदि इनके साथ वहां पर पधारे। सह उपसृत्य वैनस्य, वेन के पुत्र होने से वैन इस प्रकार से भी नाम पृथु महाराज का हुआ। और वे पास में गए वेन महाराज के पुत्र पृथु महाराज के पास। दक्षिण हस्ते, अपने दाहिने हाथ से, जिसे शुभकारी माना जाता है, गदाभृतः चिन्हम दृष्ट्वा, उन्होंने भगवान विष्णु के चिन्ह और पादयोहो, पैर में, अरविंदम च दृष्ट्वा, उन्होंने चरणों के ऊपर कमल के चिन्ह को देखकर तम वही हरे कलाम मैंने, अरे यह तो साक्षात भगवान श्री हरि के ही अंश है करके माना। तो ऐसा नहीं है कि बस अपने मन से ही ब्राह्मणों ने कह दिया या फिर किसी और ने कहा इसलिए ब्रह्मा जी भी इसे मान लेंगे, नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों को पहले ही देख चुके हैं, जिनके ऊपर अत्यंत सुंदर ऐसे कमल और शंख गदा इस प्रकार से चिन्ह बने होते हैं। तो उन सब को जब उन्होंने पृथु महाराज के चरणों पर दर्शन किया, तभी उन्होंने माना कि यह साक्षात श्री हरि नारायण के ही अंश हैं। और उसी के साथ अस्य प्रतिहतम अंशः चक्रम स परमेष्टिनः, और भगवान पृथु महाराज के हाथ में दूसरी रेखाओं को भी उन्होंने बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है, वह भी तो श्री भगवान का ही अंश होता है। इस प्रकार से उन्होंने उनके हस्त रेखाओं का भी दर्शन किया, जो बिल्कुल टूटी हुई नहीं थी, पूरी की पूरी थी। इस प्रकार से चिन्हांकित चीज़ों को दर्शन करने से ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि हमने आज भगवान के ही कला यानी अंश रूपी इस दिव्य पुरुष का दर्शन किया है, तो वे भी अत्यंत कृतकृत्य हो गए। इस प्रकार से मनगढ़ंत व्यक्ति अगर कोई आसुरिक भाव से स्वयं को भगवान का अवतार घोषित करता है तो केवल मूर्ख लोग ही उसका स्वीकार करेंगे, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जब तक उनके अंदर ऐसे परमेश्वर भगवान के कुछ अंश या गुण लक्षण दिखाने वाले स्वरूप न दिखे, तब तक किसी भी प्रकार से इस प्रकार से उनका स्वीकार नहीं करेंगे। फिर ब्राह्मणों ने क्या किया? तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अभिषेच निकान्यस्मात् आजहन्नुः सर्वतो जनः। ब्रह्मवादिभिः ब्राह्मणैः, उन वेदवादी वेदों को ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा तस्य महाराज पृथु के अभिषेक आरब्धः, अभिषेक यानी राज्याभिषेक का आरंभ किया गया, आयोजन किया गया। उसी के साथ सर्वतो जनाः, संसार के जितने भी वहाँ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सभी लोग अभिषेच निकानी आजहन्नुः, उसकी सामग्री जुटाने लगे, क्योंकि अभिषेक के लिए 108 नदियों का जल वगैरह अनेक ऐसी शुभ सामग्री की आवश्यकता होती है। ऐसी सामग्री को प्राप्त करने के लिए, जुटाने के लिए सब लोग तैयार हो गए। सरित समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगा द्यौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजहनोरूपायनम। सरित समुद्राः, तो सातों समुद्र का जल, गिरयो, पर्वतों के ऊपर के
बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ वनस्पति, नागाः नाग, गावः गौवें, खगाः पक्षी, मृगाः मृग यानी जल वनचर पशु, द्यौः यानी स्वर्ग और पृथ्वी, क्षिति ही इस प्रकार से स्वर्गलोक के वासी, सर्वभूतानि सारे जो देवताएं थे, उन्हीं के साथ सर्वजीव भी, समाज हो सबके साथ ही, उपायनम सब लोग वहां पर अपने उपहारों को लेकर महाराज पृथु को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हो गए। जैसे किसी बालक का जन्म दिवस भी होता है तो सब लोग उसे उपहार देना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो पृथु महाराज का आविर्भाव दिन भी है और उनका राज्याभिषेक भी है पूरे पृथ्वी के राजा के रूप में। इसीलिए उनको अभिनंदन करने के लिए और अपने पास जो दिव्य दिव्य उपहार है उन सबको कि हमें पृथ्वी का बहुत अच्छा पालन करने वाले पालनकर्ता राजा प्राप्त हुए हैं, इसीलिए सब लोग बड़े आकर्षित हुए और उन्हें उपहार देने के लिए प्रस्तुत हो गए। सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासा साध्वलंकृतः पत्न्यारर्चिषालंकृतया वीरेजेग्निरिवापरः। सुवासाः साध्वलंकृतः, किस प्रकार से वो लोग उपस्थित हुए तो कहते अत्यंत सुवासः, वास यानी वस्त्र, अत्यंत सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए थे। उसी के साथ सह साध्वलंकृतः, अत्यंत सुंदर सुंदर अलंकारों से सुसज्जित थे। सह अभिषिक्तः, इस प्रकार से अलंकृत महाराज पृथु, अर्चिषा पत्न्या, अपनी पत्नी अर्ची के साथ वो थे, अलंकृतया, सुंदरता से अलंकृत होने के साथ साथ अभिषेक प्राप्त किए। अपर अग्नि ही इव विरेजे, अपनी सलंकृत पत्नी माता अर्ची के साथ ही वे दूसरे अग्निदेव के भांति उन्हीं के साथ उन्हीं के जैसे सुशोभित होने लगे, चमकने लगे। तस्मै जहार धनदो हैमं वीरवरासनं वरुणः सलिलस्त्रावं आतपत्रं शशिप्रभं। हे वीर, हे विदुर जी, मैत्रेय ऋषि कहते हैं तस्मै धनदः, धनद यानी धन देने वाले जो कुबेर जी हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष, हैमम वरासनम जहार, उन्होंने महाराज पृथु को क्या उपहार दिया तो कहते हैं हैमम, स्वर्ण से रचित वरासनम, राज सिंहासन प्रदान किया। वरुणः सलिलस्त्रावम, और वरुण जो सारे जल के जो निधि हैं उनके स्वामी हैं, ऐसे वरुण देव ने उनको शशि प्रभम आतपत्रम जहार, चंद्रमा के समान कांतिमान अत्यंत सुंदर श्वेत छत्र यानी छत्री को उन्होंने प्रदान किया, उपहार में दिया। इसी प्रकार से चंद्रमा जो अत्यंत सुंदर द्रव को परिधान करके सारे रसों के द्वारा संसार में सारे जो जड़ी बूटियां वनस्पतियां उनको रस प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से छत्र दिया गया जो सर्वथा सुंदर सुंदर रसों को क्या करेगा, उसके ऊपर से गिरते रहेंगे, ऐसा छत्र उन्होंने महाराज पृथु को प्रदान किया। इसी के साथ बाकी देवता भी आगे आए और उन्होंने भी सुंदर सुंदर चीजों को महाराज पृथु को उन्होंने दान किया। वायुश्च बाल व्यजने धर्मः कीर्तिमयीं सृजम् इंद्रः किरीटमुत्कृष्टं दंडं संयमनं यमः। ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारती हारमुत्तमं हरिः सुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्या व्याहतां श्रियम्। दश चंद्रमसिं रुद्र शतचंद्रं तथाम्बिका सोमोऽमृतमयानश्वां त्वष्टारूपाश्रयं रथम्। अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मिमया निशुन्
भूः पादुके योगं मय्याम् अय्याद्यौ पुष्पावलीमन्वहं नाट्यं सुगीतं वादित्रम् अन्तर्धानं च खेचरा ऋषयश्चाशिष सत्या समुद्रः शङ्खमात्मजम् सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथिर्महात्मनः सूतोऽथ मागधो बन्दी तं स्तोतुमुपतस्तिरे। वायुदेव यानी पवन देव ने चवर यानी चामर दिया, धर्म ने कीर्ति माला दी, इंद्र ने सर्वोत्कृष्ट किरीट यानी मुकुट सोने का मुकुट दिया, यमराज ने संयमन दंड जो पापकारी पुरुष है उनको दंडित करने के लिए दंड दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म तेजोमय कवच यानी ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा करने वाला कवच उनको दिया, सरस्वती देवी ने उन्हें उत्तम हार दिया, श्री हरि भगवान नारायण ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, उनकी पत्नी माता श्री देवी यानी लक्ष्मी देवी ने उन्हें अविचल संपत्ति ऐश्वर्य दिया, रुद्र भगवान शिवजी ने 10 चंद्रमा के आकार वाले चिन्हों से युक्त तथा कोश से युक्त यानी उसका शीत से युक्त तलवार भी उन्हें प्रदान की। अंबिका देवी माता दुर्गा देवी ने उन्हें 100 चंद्रमा के आकारों चिन्हों से युक्त खड्ग दिया जिससे असुरों का विनाश किया जा सके। चंद्रमा ने अमृतमय अश्वों को दिया, चंद्रमा ने उन्हें अत्यंत सुंदर कभी न थकने वाले घोड़े दिए, त्वष्टा ने उन्हें सुंदर रथ दिया, अग्नि ने बकरे और गौ के सींग से बने हुए धनुष बाण उनको दिए, सूर्य ने किरणमय बाणों को दिया, अत्यंत तेजस्वी और घातक ऐसे बाणों को उन्होंने उपहार में दिया। पृथ्वी माता ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली 2 पादुकाएं दी, यानी दिव्य शक्ति अष्ट सिद्धि में से एक शक्ति प्राप्त ऐसी पादुकाएं दी कि जहां पर भी इच्छा हो जाए बस इच्छा करने मात्र से उस स्थान पर व्यक्ति तुरंत पहुंच सकता है। आकाश के अभिमानी देव देवता दिए, देवता जी ने नित्य नूतन पुष्पों की माला उनके गले में अर्पित की। आकाश में संचरण करने वाले सिद्ध और गंधर्वों ने आदियों ने नाचने गाने बजाने और अंतर्धान हो जाने की सारी शक्तियां एक साथ ही उन्हें दे दी। ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद को दिया। समुद्र ने अपने आप में उत्पन्न हुए शंख को उनके प्रसन्नता के लिए ध्वनि नाद करने के लिए दिया तथा सभी समुद्रों और पर्वतों एवं नदियों ने उनके रथ के लिए अव्याहत मार्ग को प्रदान किया, यानी कहीं भी समुद्र के ऊपर से या नदियों के ऊपर से भी वो बिना रुकावट सीधा पानी के ऊपर से जा सकते हैं, इस प्रकार का उपहार दिया। उसी के साथ साथ सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। इस प्रकार से सारे देवता, मनुष्य और ऋषि मुनियों, नदी पर्वतों सबके द्वारा सम्मानित हुए उनके उपहारों के द्वारा। इस प्रकार से महाराज पृथु सारे संसार यानी पृथ्वीपति ही इस रूप में राज सिंहासन पर स्थापित हुए उनके राज्याभिषेक के पश्चात। और फिर इस प्रकार से उनकी स्तुति इन बंदी और मागध जनों के द्वारा होने लगी। स्तावकांस्तान अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान मेघ निर्हार्दया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। तान स्तावकान अभिप्रेत्य, उन सब दिव्य स्तुतियों को, वार्ताओं को श्रवण करने से अभिप्रेत्य, इनको सबको जानकर प्रतापवान वैन्यः, वेन महाराज के पुत्र प्रतापवान पृथु महाराज मेघ निर्हार्द्रया वाचा, अत्यंत गंभीर मेघ की तरह गंभीर गर्जना करने वाले वाणी में
प्रहसन इदम अब्रवीत, अत्यंत प्रसन्न मुख के द्वारा इस प्रकार से कुछ कहने लगे। तो उन्होंने अपनी सारी प्रजा को, सारे पृथ्वी के लोकपालों जनों को, ऋषियों को, देवताओं को संबोधित करना प्रारंभ किया। तो किस प्रकार से अभिष्ट वचन महाराज पृथु जगत के कल्याण के लिए बोलते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।